आप जॉब के साथ में फ्रीलांसिंग करते हैं, यानी कि साइड में कुछ हासिल करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, उसके साथ में आप फ्रीलांसिंग करते हैं। आप मेरी तरह एक वर्क फ्रॉम होम मदर हैं और एज अ फ्रीलांसर आप काफी सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं। कुल मिलाकर किसी भी तरह से आप अपनी स्किल, अपनी एबिलिटी से पैसे कमाते हैं। इसे ही फ्रीलांसिंग कहा जाता है। और एज अ फ्रीलांसर इन इंडिया आप पे क्या टैक्स लायबिलिटी होती है, या मोटी मोटी 4-5 चीजें एज अ फ्रीलांसर आपको ध्यान रखनी है टैक्स में इंडिया में, ये आज की वीडियो में मैं आपको सबसे सिंपल तरीके में समझाने वाली हूं। हाय, मैं हूं आकांक्षा, फ्रीलांसिंग फीमेल आरजे आकांक्षा के नाम से इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूं। अगर आपका कोई सवाल है फ्रीलांसिंग से जुड़ा हुआ, टैक्सेशन से जुड़ा हुआ, जो मैं जवाब दे सकती हूं, तो वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो बहुत सिंपल बना रही हूं, जिसमें आपको एज अ फ्रीलांसर इंडिया में कौन सी 4-5 मोटी मोटी चीजें जानने की जरूरत है। नंबर 1, अगर आप सैलरीड हैं, यानी कि आपको मंथली सैलरी मिलती है, या फिर आप सैलरीड नहीं हैं, दोनों ही केसेस में आप अगर एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो आपकी जो फ्रीलांसिंग इनकम होगी वो आईटीआर फॉर्म में गेन्स और प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड में आएगी। ये सेक्शन बी में आता है और इस सेक्शन में आप आपकी फ्रीलांसिंग इनकम करेंगे। इस पे मैंने बहुत डिटेल में काफी सारे वीडियो बनाए हैं, जिन्हें आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आप कौन सी अकाउंटिंग यूज करेंगे, यानी कि किस तरह से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें मोटे मोटे 2 तरीके होते हैं, 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एज अ फ्रीलांसर इंडिया में, चाहे आपकी इनकम बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, और अगर आपको एग्जैक्ट स्लैब बताऊं तो अगर 50 लाख से नीचे है सालाना, तो आपको आईटीआर 4 यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्स 44 एडीए के अंडर में अपना टैक्स भरना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो होती है 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्स का डिटेल में क्या मतलब होता है, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जो मैंने प्रिजम्पटिव टैक्स पे बनाया है। नेक्स्ट चीज, टीडीएस डिडक्शंस। टीडीएस में 2 पॉइंट। नंबर 1, जो आप डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ में काम कर रहे हैं। अब टीडीएस वो टैक्स होता है जो आपको देना नहीं होता है, बल्कि क्लाइंट आपके पेमेंट पर डिडक्ट करते हैं, अगर वन टाइम पेमेंट या ग्रॉस पेमेंट 30,000 से ज्यादा होता है। टीडीएस बाय प्रोफेशन हमारे इनकम टैक्स के सेक्शन 194J के अकॉर्डिंग 10% डिडक्ट होता है। दूसरा टीडीएस जो बहुत से मुझसे फ्रीलांसर पूछते हैं, जो कि फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे होता है, जैसे कि फाइवर, अपवर्क। तो इंडिया में एक लॉ के हिसाब से जितनी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना होगा हर ट्रांजैक्शन पे, जो कि होगा 1% ऑफ द ट्रांजैक्शन। अगर इन प्लेटफॉर्म पे आपका टीडीएस 5% डिडक्ट हुआ है, तो उसका कारण है कि आपने वहां पे अपना पैन कार्ड सबमिट नहीं किया है। टीडीएस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जो आप यहां देख सकते हैं, जिसमें आपको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इसकी पूरी नॉलेज मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, फाइलिंग आईटीआर, यानी कि फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। अब आईटीआर फाइल करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको टैक्स देना ही देना है। आईटीआर फाइल करने का मतलब होता है कि आप अपनी जो इनकम है वो गवर्नमेंट को एज अ प्रूफ के तौर पर बता रहे हैं। इसमें हो सकता है कि पूरे साल भर में आपकी इनकम 5 लाख से कम हो, 5 लाख से ज्यादा हो, 50 लाख से ज्यादा हो। ये आपकी ग्रॉस इनकम पे डिपेंड करेगा कि वो कितना टैक्सेबल अमाउंट उसमें आ रहा है। लेकिन हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से और अपनी इनकम गवर्नमेंट को डिक्लेयर करने से आपको कुछ फायदे होंगे। नंबर 1, एज अ फ्रीलांसर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, तो आपके पास कोई ऐसे सैलरी के तौर पे तो कोई प्रूफ नहीं होगा। तो ये जो आईटीआर रिटर्न्स हैं, ये आपके काम आएंगी। मान लीजिए आप कोई कोर्स करने के लिए या बाहर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, ये आपके काम आएंगी। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि एज अ फ्रीलांसर भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने चाहिए। लास्ट पॉइंट, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे पहले सर्विस टैक्स या वैट भी कहा जाता था। सबसे पहले तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे हम अपनी सैलरी पे, हम अपनी इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स हुआ। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ है कि आपने अपनी सर्विस पे 18% जीएसटी अप्लाई करके क्लाइंट को बिल दिया है।
अब वो क्लाइंट इस पे 18% जीएसटी लगा के आपको पैसे देंगे। अब ये जो जीएसटी है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तभी आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं 18%, जो कि बेसिकली एक सर्विस टैक्स हुआ। जीएसटी नंबर आपको लेने की तब जरूरत होती है जब आपकी एनुअल इनकम 20 लाख से ज्यादा है। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, जिनकी लिस्ट आपको गूगल करके मिल जाएगी, तो ये जो लिमिट है वो 10 लाख है। जीएसटी पर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है जिसे आप यहां देख सकते हैं। इस तरह से ये 5 चीजें एज अ फ्रीलांसर इन इंडिया आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इस वक्त मेरे चैनल YouTube पर और मेरे Instagram आरजे आकांक्षा पर मैं एक सीरीज कर रही हूं जिसमें आपको कुछ ऐसे एप्स बता रही हूं जिनसे कि आप साइड इनकम कर सकते हैं। तो डू वॉच देम ऑल्सो। और अगर मेरे वीडियो आपको जरा से भी हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज इन्हें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।